हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मुकेश एग्जाम डोज पे। डियर, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस में हम लोग आज की इस वीडियो में 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो डियर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका बी, यानी 28 फरवरी को। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्या कारण है डियर? तो इस दिन यानी 1928 में सीवी रमन द्वारा, वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था विज्ञान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जिसका पहला एनएसटी यह दिवस 1987 में पहली बार मनाया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की जो थीम थी, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण करना। ठीक है, तो भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, 28 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, 15 मई को। 15 मई को। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस करूँ डियर। तो वर्ष 2025 की जो थीम थी, क्या थी कि सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। ये थीम थी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। ठीक है, तो किस तिथि को मनाया जाता है भैया? 15 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 2025 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका सी, कि आई एम विजयन को, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो कौन थे भैया? आई एम विजयन, इनको पद्मश्री पुरस्कार से 2025 में सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँ डियर। 2025 में पद्म पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में हॉकी लीजेंड PR श्रीजेश को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फुटबॉलर आई एम विजयन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पैरा तीरंदाजी हरविंदर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और साथ में एथलीट सत्यपाल सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन सभी प्लेयर्स को 2025 में इस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यानी अगर बात करूँ डियर कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, वो हैं हमारे आई एम विजयन। करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया कि लारेउस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका सी, यानी आर्म्स मोडो डुप्लांटिस। ठीक है, मैं बात करूँ डियर 21 अप्रैल 2025 को खेल में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 के विजेताओं की घोषणा मैड्रिड में की गई थी। कहाँ की गई थी भैया? अगर मैं बात करूँ कि जो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में जितने भी प्लेयर्स को सम्मान पुरस्कार दिया गया था, इन सभी विजेताओं की घोषणा कहाँ की गई थी? तो मैड्रिड में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे भैया? मैड्रिड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 5 है भैया कि सऊदी अरब में सितंबर 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा? यानी ऐसे किन देश के साथ समझौता किया गया, रक्षा समझौता भैया, कि किसी एक देश पर हमला करना दोनों देश पर हमला करने के बराबर माना जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका यहाँ पे बी, यानी पाकिस्तान देश के साथ। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, ओम मीटर। क्या भैया? करेक्ट ऑप्शन आपका ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, कनाडा के कानानास्किस में आयोजित 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भैया भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मैं बात करूँ डियर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी के निमंत्रण पर 16 से 17 जून के बीच यानी 16-17 जून 2025 को कानानाइस्किस यानी अल्बर्टा में आयोजित 91वां G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच पार्टनर के रूप में भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक कुल कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी 34। कितने भैया? तो ये है आपके 34। ठीक है, मैं बात करूँ खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक 34 खेलो इंडिया राज्य के उत्कृष्टता केंद्र अधिसूचित किया जा चुके हैं, जिनमें से 25 केंद्र अप्रैल 2025 तक पूरी तरह से चालू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया था? तो 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया था? आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, सक्का राका कटोई एंड थेरथंगल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर कि 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 यानी 90.23 मीटर भाला किसने फेंका था? तो भाला किसने फेंका था भैया? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, नीरज चोपड़ा। ठीक है, मैं बात करूँ डी कि दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर के साथ जो भाला फेंके थे वो थे हमारे नीरज चोपड़ा, जिनका सेकेंड रैंक था। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूँ नीरज चोपड़ा का दोहा लीग में कौन सा रैंक था? तो सेकेंड रैंक था। और इस प्रतियोगिता के जो विजेता थे भैया ये थे जूलियन वेबर। जूलियन वेबर थे जिन्होंने 91.6 मीटर थ्रो के साथ इस प्रतियोगिता में अपनी दक्षता हासिल की थी, यानी अपनी प्रथम स्थान बनाए थे। जो विजेता थे वो थे हमारे जूलियन वेबर। ठीक है भैया, और हमारे नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने 90.23 मीटर थ्रो के साथ सेकेंड रैंक हासिल किए थे दोहा डायमंड लीग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा जारी किया गया? यानी ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड की बात करें डियर तो यह है आपका गाजियाबाद शहर के द्वारा जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य था डियर कि यह स्वच्छता भारत मिशन के तहत, यानी इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन बॉन्ड यानी ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड का उद्देश्य क्या था भैया? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह भारत सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपया जुटाने के लिए जारी किया गया था। ठीक है, यानी ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस लिए क्या उद्देश्य था? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह भारत सरकार के द्वारा 150 करोड़ रुपया जुटाने के लिए जारी किया गया था ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, और ये गाजियाबाद शहर के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि 2025 में हुसैन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए, यानी मांडो डुप्लांटिस। करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है उसका नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे बी, यानी भार्गवास्त्र। ठीक है, मैं बात करूँ इस ड्रोन के बारे में तो इसकी जो मारक क्षमता है 6 किलोमीटर दूरी तक। ठीक है, यानी 6 किलोमीटर दूरी तक जो भी छोटे छोटे ड्रोन कोई उड़ रहे हैं तो उन्हें यह मिसगाइड कर सकता है और साथ में उन्हें नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि यह एक साथ 64 मिसाइल दाग सकता है। ठीक है, जो भार्गवास्त्र है भैया, जो हमारा स्वदेशी मिसाइल है, यह एक साथ 64 मिसाइल दाग सकता है। ठीक है, जो कि 6 किलोमीटर दूरी पर किसी भी छोटे छोटे ड्रोनों को मिसगाइड भी कर सकता है और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 14। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी? तो यहाँ पे मई नहीं था, यहाँ पे था भैया आपका अप्रैल। ठीक है, यानी अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका यहाँ पे डी, यानी 6.00% या 6% आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर 6% थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत सरकार ने 2025 में भूकंपी वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? मैं बात करूँ डियर 2025 तक अब तक टोटल भूकंपी वेधशालाओं की संख्या 168 है, यानी 2014 की मैं बात करूँ डियर तो उस टाइम
टोटल 64 वेधशालाएँ ही थीं, लेकिन 2014 से बढ़कर 2025 तक अब तक भारत सरकार ने टोटल 168 वेधशालाओं की निर्माण कर चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित गोल्ड यानी सोना और सिल्वर चांदी को प्रभावी ढंग से अलग करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी औद्योगिक विधि का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विधि भैया? विद्युत अपघटनी विधि। मैं बात करूँ डियर कि मिश्रित सोना और चांदी को औद्योगिक स्तर पर अलग करने के लिए मुख्य रूप से विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें सोने को क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया जाता है। इस प्रक्रिया में चांदी पर एनोड यानी चांदी को इस प्रक्रिया में चांदी एनोड पर अवक्षेपित हो जाती है, जबकि शुद्ध सोना कैथोड पर जमा हो जाता है। ठीक है, और यह विधि उच्च शुद्धता प्रदान करती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि के माध्यम से हम लोग मिश्रित सोना और चांदी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 17, म्यूनिख जर्मनी में आयोजित यूईएफए चैंपियनशिप लीग यानी यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2024-25 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, पेरिस सेंट जर्मन। पेरिस सेंट जर्मन। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर, तो 31 मई 2025 को यूईएफए चैंपियनशिप 2024-25 का 70वां संस्करण का फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिख में खेला गया था। ठीक है, और फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन, पीएसजी जिन्हें हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, इन्होंने इंटर मिलन को 5-0 से हराकर चैंपियंस लीग खिताब जीता। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन के डिसिरे डुवे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है, अगर बात करें तो ये कब हुआ था भैया? तो 31 मई 2025 को। कहाँ पे? तो पेरिस सेंट जर्मन में। अब फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिख में खेला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, राजस्थान में पेड़ों यानी खेजड़ी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्तित्व के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ए, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। मैं बात करूँ डियर कि 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में पेड़ों को बचाने के लिए एक महान बलिदान दिया गया था। जोधपुर के राजा यानी जोधपुर के जो महाराज थे, उनके आदेश पर खेजड़ी गांव के पेड़ों को काटने आए सैनिकों को रोकने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को गले लगा लिया था। ठीक है, तो किसने बलिदान दिया था भैया पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में? तो अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, मैं बात करूँ अन्य विकल्पों की डियर, तो यहाँ पे जो सुंदर लाल बहुगुणा है और गौरा देवी हैं, ये उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 1973 से संबंधित थे, जबकि मेधा पाटकर हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ही खेत में एक ही समय 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की पद्धति क्या कहलाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, मिश्रित फसल। ठीक है भैया, कौन सी फसल? मिश्रित फसल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक पुरुष की ध्वनि का तारतम्य एक पुरुष की ध्वनि का तारतम्य पिच जो है एक बच्चे की ध्वनि के तारतम्य की तुलना में कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी कम होता है। तो जो भैया पुरुष का ध्वनि तारतम्य है वह बच्चे ध्वनि तारतम्य की तुलना में क्या होता है भैया? कम होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक पुरुष की ध्वनि का जो तारतम्य यानी जो पिच है एक बच्चे की ध्वनि की तारतम्य की तुलना में कम होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि पुरुष के स्वर यंत्र में वर्कल कॉर्ड्स लंबे और मोटे हो जाते हैं, जिससे ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, और बच्चों के स्वर यंत्र छोटे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। ठीक है, यानी ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है डियर यहाँ पे, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए किस वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने की दिशा में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन कर आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका यहाँ पे बी, यानी 8वां वेतन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है डियर यहाँ पे, जून 2025 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की 55वीं मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, संजय मल्होत्रा। बात करें डियर, यह बैठक 4 से 6 जून 2025 तक आयोजित हुई, जिसमें रिपोर्ट दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर
5.50% किया गया। और एमपीएससी के गवर्नर पदेन अध्यक्ष होते हैं और संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं डियर इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि इससे इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बने उन क्वेश्चन को हम लोग इजीली तरीके से कर सकें। तो प्लीज़ अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो भैया प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच।